मतलब एक प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। बनाएंगे भी हम, ऊबर की स्टडी करेंगे ना संडे को, हाँ। उसमें उसमें बनाएंगे ये चीज। ठीक है सर। ठीक है, चलेंगे। ठीक है। यस सर। हम्म, तो हम कल हमने जो टेबल बनाया था, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। माई एसक्यूएल कमांड लाइन में मैं कर रहा हूँ। अरे, ठीक है, इसमें गलत पासवर्ड डाल दो तो एग्जिट हो जाता है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, शो डाटाबेसिस कमांड दी डाटाबेसिस देखने की। डाटाबेसिस, कल मैंने जो बनाया था उस डाटाबेस का नाम था केबीसीएच। उसको यूज करने के लिए कमांड दी यूज केबीसीएच अंडरस्कोर टू मेरे केस में। ठीक है, जितना मैं बड़ा कर सकता था इससे बड़ा कर दिया मैंने। शो टेबल्स, टेबल्स देखने के लिए, इसका डाटा देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, ये हम कर चुके थे। ठीक है, अब इस टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हम कमांड सीखेंगे। तो पहला कमांड क्या है कि मैं एक कॉलम ऐड करनी है मेरे को, और अल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम मेरे केस में क्या है, स्टूडेंट डाटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद ऐड, ठीक है, ऐड भी सिंटेक्स है तो मैं इसको कैपिटल कर दे रहा हूँ, ऐड। ठीक है, इसके अंदर मैं सपोज अब फोन नंबर का कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। फोन नंबर इंटीजर है, ठीक है, और नोट नल भी इसके साथ लगाया था। नोट नल मैंने कल नहीं लगाया था ना। ठीक है, चला दो इसको। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा एक कॉलम ऐड हो चुका है, वो फोन। ठीक है, किसी को यहाँ कुछ पूछना है? नो सर। चलो आगे चलते हैं फिर। अगर हमें मल्टीपल कॉलम ऐड करने हो, जैसे सिटी और स्टेट ऐड करना हो, सेम वे में ऐड, ठीक है, सिटी वारकर 20, कोमा स्टेट वारकर 20। ठीक है, आप ऐसे दो कॉलम भी ऐड कर सकते हो। मेरे केस में सिंटेक्स गलत आया है। क्यों गलत आया है? अल्टर टेबल, अच्छा मैं सिलेक्ट स्टार में लगा दिया। अल्टर टेबल टेबल नेम है, अल्टर टेबल और स्टूडेंट डाटा। ठीक है, मेरी दो कॉलम ऐड हो गई है। इसको चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। सिटी और स्टेट ऐड हो गई है ना। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ये वाली कमांड चलाई है मैंने अभी। चले आगे। यस सर। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू के हिसाब से बना देते हैं। सपोज सेम चीज, कंट्री सबकी तीनों की सेम है, सिटी और स्टेट डिफरेंट हो सकता है ना। तो डिफॉल्ट इंडिया,
डिफॉल्ट वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दी और इसको इसका डाटा टाइप नहीं दिया इसलिए ऐसा एरर रहा है। वार कैट 20 चल गया। देखने के लिए अगेन वही कमांड, यहाँ पे आप देख रहे हो सबकी कंट्री इंडिया आ गई है क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिया है इंडिया इस पर्टिकुलर क्वेरी में। चले यस सर। मैं कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। केविन? नहीं सर, अभी तक नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब मॉडिफाई करने के लिए, अब तक तो था ऐड करने के लिए, अब मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड की जगह मॉडिफाई यूज करते हैं। तो मैं ऐड की जगह यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, मॉडिफाई। मॉडिफाई ठीक है। डाटा अगर किसी का डाटा टाइप चेंज करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं। तो जैसे फोन था, मैंने उसका पहले इंटीजर लिया था ना, अब सपोज मुझे उसका डाटा टाइप चेंज करना है तो हम उसका डाटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देनी, ठीक है। मॉडिफाई के केस में ब्रैकेट नहीं देनी। तो जब आप इसका एंट्रीज देखोगे दोबारा से तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है बेसिकली। अगर फिर भी मेरे पे यकीन नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए, आप डिस्क्राइब डाटा टाइप में भी देख सकते हो कि फोन क्या है, एक वार करेक्ट वेरिएबल करेक्टर है। ठीक है, चले आगे। यस सर। ठीक है, अगली कमांड अगर हम उसका नेम बदलना है, सपोज अब फोन क्योंकि एक वेरिएबल टाइप है तो यहाँ पे मैं फादर नेम कर देता हूँ फोन की जगह। मॉडिफाई की जगह चेंज, कॉलम का नाम जो पहले था फोन, जो बाद में हमें देना है फादर नेम। एक बात ध्यान रखेंगे, कभी बिना स्पेस का यूज हमेशा सेपरेटर की तरह होता है माइस्क्ल में। कभी भी वेरिएबल के बीच में आप स्पेस नहीं यूज करेंगे। माइस्क्ल के अंदर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसके बीच में स्पेस नहीं यूज करोगे आप। और उसका डाटा टाइप किया है मेरे केस में वार करेक्टर। ठीक है, ये अपडेट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, फादर नेम आ गया। ठीक है, अगला कमांड हम क्या करेंगे, रीनेम हो गया डिलीट करने के लिए। अगर एक कॉलम डिलीट करनी है तो ड्रॉप, ड्रॉप उस कॉलम का नाम और उसको शामिल करेंगे। फोन नाम का क्योंकि कोई है नहीं तो मैं फादर नेम कर दे रहा हूँ दोबारा। ठीक है, तो फादर नेम अब मेरे टेबल से डिलीट हो गया है, दिख रहा है ना। दो कॉलम डिलीट करनी है तो आप दो कॉलम डिलीट कर सकते हो, कमांड वही रहेगी ड्रॉप। ठीक है, पहले एक का कमांड का कोमा, ड्रॉप स्टेट। एक बात का ध्यान रखना, कोमा के बाद ड्रॉप जरूर लिखना है अगर आपको दो कॉलम ड्रॉप करने हैं तो। ठीक है, क्वेरी चल गई और ये दो कॉलम्स जो बने थे ये डिलीट हो गए। ठीक है, टेबल मॉडिफाई करने का पता लग गया। यस सर। अब एंट्रीज को अब आएगा आई थिंक। सिलेक्ट क्लोज मैंने कल करवाई थी, सिलेक्ट और फ्रॉम को क्या काम होता है अभी मैं ये करवाऊंगा, लिमिट ऑन डिस्टिंक्ट। ठीक है, अभी एक ये 5 से 10 मिनट में मैं ये टॉपिक छेड़ने वाला हूँ, ये लिमिट डिस्टिंक्ट और वेयर क्लोज। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन अभी हम करेंगे अपडेट पहले। ठीक है, अपडेट की कमांड क्या है, अपडेट
टेबल नेम स्टूडेंट डाटा है जो मेरे केस में, ठीक है। सेट कॉलम वैल्यू, सेट सेट कंट्री इज इक्वल टू, सपोज मैं कर देता हूं भारत। ऐसा नहीं है मैं कोई जियो का फैन हूं, लेकिन अपडेट क्लोज से क्या कर सकते हो आप कॉलम्स की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। इसके साथ आप चाहो तो एक कंडीशन लगा सकते हो। वेयर क्लोज में आप सीखोगे बेसिकली ये, तो मैं वेयर क्लोज अभी से बता दे रहा हूँ हल्का सा, डिटेल में अभी आप सीखने वाले हो जस्ट इसके बाद में। वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, तो जहां पे आईडी क्या होगी, 2 होगी, मैं यहाँ पे भारत की जगह कर देता हूँ हिंदुस्तान, ठीक है। तो जिसकी आईडी 2 होगी उसमें मॉडिफाई हो जाएगा। दो चीजें करी है मैंने, एक तो मैंने अपडेट करा है डायरेक्टली पूरा कॉलम, एक मैंने वेयर क्लोज के साथ करा है जहां पे मेरे को स्पेसिफिक एंट्रीज, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एंट्रीज मॉडिफाई करनी हो, वहां पे हम अपडेट के साथ वेयर क्लोज लगाएंगे। जहां पे जहां सारी एंट्रीज मॉडिफाई करनी हो वहां हम क्या करेंगे, हम कोई वेयर क्लोज नहीं लगाएंगे जिससे सारी एंट्रीज मॉडिफाई हो जाएंगी। दोनों चीजों में फर्क पता लग गया? यस यस सर। सर। चले आगे। यस सर। अब यस सर। तीन बढ़िया बढ़िया कमांड है, करते हुए मजा आएगा। डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप। डिलीट क्या करता है, जिसके साथ हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन लगाने से वो क्या कर देता है, वो पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट कर देता है, ठीक है। ट्रंकेट क्या कर देता है, सारी वैल्यूज डिलीट कर देता है, जितनी भी उसके अंदर डाटा होता है ना, रोज का डाटा होता है वो सारा रिमूव कर देता है। तो ड्रॉप क्या करता है, और ड्रॉप बेसिकली पूरे टेबल को डिलीट कर देता है। तो जहां मेरे को एक लाइन उड़ानी हो, सपोज डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डाटा वेयर नेम इज इक्वल टू केविन, तो बेसिकली इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर एंट्री उड़ेगी। ट्रंकेट से क्या होगा, ट्रंकेट स्टूडेंट डाटा, इससे जितनी भी बची हुई वैल्यूज हैं वो सारी उड़ जाएंगी, जैसे कि कोई भी वैल्यूज नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप स्टूडेंट डाटा, उसके बाद क्या होगा, ड्रॉप है क्या, ड्रॉप टेबल भी है, सॉरी, ड्रॉप टेबल। तो मेरा टेबल ड्रॉप हो गया। अब मैं किसी भी स्टूडेंट डाटा नाम के टेबल पे एंट्री नहीं चला सकता, क्योंकि ड्रॉप ने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। तीन कमांड सीखी मैंने। पहली जो वेयर क्लोज के साथ डिलीट करती है, कंडीशन के साथ डिलीट करती है। ट्रंकेट क्या करता है, सारी एंट्रीज उड़ा देता है, जितनी भी एंट्रीज उस टेबल के अंदर है। और ड्रॉप क्या कर देता है, वो टेबल को ही उड़ा देता है, टेबल को डिलीट कर देता है ड्रॉप। टेबल के एंट्रीज को डिलीट कर देता है ट्रंकेट, और टेबल की रोज को डिलीट कौन करता है, डिलीट। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब आपको इंटरव्यू के दो बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। अब कल मेरे डाटाबेस दो डल गए थे आपके, जो मैंने आपको 2 सैंपल डाटाबेस दिए थे। यस सर। डल गए थे तो आपको ऐसा एक आएगा, क्लासिक मॉडल्स में यूज कर रहा हूँ, क्लासिक मॉडल्स, ठीक है। शो डाटा बेसिस, शो टेबल्स, टेबल्स देखने के लिए शो टेबल्स। जिस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, कस्टमर्स, ठीक है। एंट्रीज देखने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोजेस। तो मैंने पहली क्लोज क्या लगा दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चला दी, तो 122 एंट्रीज यहाँ पे दिख जाएंगी।
मेरे को 2 कॉलम्स का काम है, मेरे को 2 कॉलम्स देखनी है, तो मैं उन्हीं 2 कॉलम को लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉन्टैक्ट, फर्स्ट नेम, और फोन भी लिख देता हूँ, एक और क्रेडिट लिमिट। मेरे को बेसिकली काम क्रेडिट लिमिट का है, ठीक है। तो ये 122 लोगों की नाम है, फोन नंबर है, और ये क्रेडिट लिमिट है। अगर मेरे को सपोज ऊपर के 5 डाटा देखने हो, 122 ना देखने हो, ऊपर के 5 देखने हो, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिमिट 5। दिख रहे हैं? 5 ही यस डाटा है सर। ना? यस सर। किसी का क्वेश्चन यहाँ तक? लिमिट 5 क्या करते हैं, ऊपर की जो 5 एंट्रीज है वो दिखाता है। उसको ये मतलब नहीं उस एंट्रीज के अंदर क्या डाटा है क्या डाटा नहीं है, सॉर्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये सिर्फ लिमिट लगाता है। तो उससे क्या होता है, 5 डाटा आ जाते हैं। तो 5 तो शुरुआत के 5 दिखेंगे ना? हाँ, शुरुआत के 5 दिखेंगे बिल्कुल। और सर लास्ट के 5 देखने हो तो, या 4 देखने हो हाँ लास्ट? हाँ 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 हाँ। तो इसी चीज पे मैं बता रहा था आपको, मेरे को इंटरव्यू का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन यही है, जो आपने अनजाने में पूछ लिया, ठीक है। तो पहली बात तो, अगर आपको इसको ऑर्डर में करना हो, सोर्ट करना हो, तो ऑर्डर बाय की आप लिमिट लगाते हो। मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट लिमिट से मैंने सोर्ट कर दिए, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिए, क्योंकि क्रेडिट लिमिट जिसकी बड़ी होगी ना वो अच्छी बात है ना। तो ये मेरे सोर्ट करके ऊपर के 5 डाटा है, दिख रहा है ना, डिएगो, डिएगो की क्रेडिट लिमिट सबसे ज्यादा है, सुजैन की सेकंड लास्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। दोबारा बताऊं एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो? देखो, सिंपलीफाई कर देता हूं मैं इसको आपके लिए। मैंने क्या क्या क्लोजेस लगाई हैं, सिलेक्ट क्लोज लगाई है, जिसके अंदर मैंने क्या करा, कॉलम नेम्स दिए हैं, जो जो मैंने देखने थे। आपने जो देखने हैं वो कॉलम नेम दो, चाहे मत दो, कॉलम 2, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, फ्रॉम, फ्रॉम में क्या लिखते हैं, टेबल नेम, टेबल नेम मेरे केस में क्या है, कस्टमर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद मैंने क्या लगाया है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किस लिए लगाते हैं, सोर्ट के लिए, सोर्टिंग करने के लिए लगाते हैं। मैंने कहा कि सोर्ट किसके थ्रू कर दो, क्रेडिट लिमिट के थ्रू सोर्ट कर दो। डिसेंडिंग लिखने से इससे क्या होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट कर देता है, क्योंकि क्रेडिट लिमिट जितनी अच्छी ज्यादा उतनी अच्छी बात है ना। मैं एक बार इसको असेंडिंग ऑर्डर यस में सर। दिखा देता हूँ एक बार आपको, आपका डाउट दूर हो जाएगा कि अगर डिसेंडिंग ना करो तो क्या होता है। बेसिकली डिसेंडिंग ना करोगे तो आपको छोटी से छोटी 5 दिखाई देंगी, जो कि 0 है मेरी पांचों। समझ में आया डीईएससी का क्या काम है, डिसेंडिंग का? यस सर। यस सर। उसके बाद क्या करा मैंने, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, लिमिट 5। लिमिट 5 बेसिकली क्या करता है, मेरी 5 एंट्रीज दिखाता है। तो 5 एंट्रीज आ गई है। तो इंटरव्यू का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि मेरे को ना फर्स्ट ये नहीं जानना हाईएस्ट लिमिट किसकी है, मेरे को ये जानना है सेकंड हाईएस्ट लिमिट किसकी है, और मेरे को एक एंट्री देखनी है। तो एक एंट्री देखने के लिए क्या करेंगे, लिमिट 1, ये हाईएस्ट वाले की है, और सेकंड हाईएस्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट 1 के साथ लगा देंगे ऑफसेट 1। एक एंट्री मैं स्किप कर दे रहा हूँ ऑफसेट 1 से। तो मेरी सेकंड हाईएस्ट लिमिट मेरे पास आ गई। अब मैं इनका क्वेश्चन था कि मेरे को नीचे से लास्ट सेकंड एंट्री देखनी हो, 122 का डाटा है, 121 लोगों को स्किप मार दो, आ गया, ठीक है मैं। सर लिमिट 1 क्यों डाला यहाँ पे? लिमिट 1 इसलिए डाला क्योंकि मेरे को सिर्फ एक एंट्री जाननी थी, अच्छा। 5 जाननी होती तो मैं 5 लिखता, 100 ठीक है जाननी, ठीक है ठीक है। 100 जाननी होती तो मैं 100 लिख देता। लो 100 लिख देते हैं, लेकिन 100 आएंगी नहीं, क्योंकि 121 के बाद एक ही यस एंट्री सर। बची है। सपोज यहाँ पे मैं 110 कर देता हूँ, तो कितनी एंट्रीज आएंगी,
12, टोटल 122 एंट्रीज मेरी, ठीक है। लिमिट कर दी मैंने 100, तो 100 दिखानी थी, लेकिन 100 किसके बाद दिखानी थी? 110 के बाद। 110 के बाद बची ही 12, 100 कैसे दिखाएगा? समझे मेरी बात? यस सर। तो यस सर। ऑफसेट एक इंटरव्यू के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। कोई बंदा क्वेरी अगर डाटा रिट्राइव करवा रहा है ना, कोई बंदा आपसे डाटा रिट्राइव करवा रहा है ना, तो ये समझ जाओ कि वो आपसे ऑफसेट लगवा के देखेगा ही देखेगा, ठीक है। यस सर। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब मैं कमांड लाइन में कोई कमांड नहीं चलाऊंगा, जितनी भी कमांड चलाऊंगा मैं वर्कबेंच के अंदर चलाऊंगा। ठीक है, ये मेरा स्कीमा है, ये डाटाबेस को मैं डिलीट कर रहा हूँ, उसका मेरा कोई काम नहीं है। क्लासिक मॉडल्स की मैं बात करूंगा अब। इसके अंदर टेबल से कस्टमर टेबल, सारी एंट्रीज देखने के लिए क्या कमांड है केविन? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। सारी एंट्रीज आ गई। कितनी एंट्रीज आई हैं? 122 रोज, ठीक है। यहाँ पे आके देख सकते हो रो, यहाँ से आप सॉर्ट भी कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि ये GUI है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आप सॉर्ट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, सब चीजें आप इसके अंदर पॉसिबल है वर्कबेंच के अंदर। इसको यूज करने का यही कारण है, ठीक है। चले आगे। यस सर। अब हम लगाएंगे वेयर क्लोज। क्लोजेस मैंने जैसे आपको बताया था, आप पीसी फॉर्म में लगाएंगे, कोई भी क्लोजेस आप ऊपर नीचे नहीं लगाएंगे। सपोज मैं ग्रुप बाय नहीं यूज कर रहा, तो मैं उसको कमेंट कर दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि वो ग्रुप बाय ऑर्डर ऑर्डर बाय के बाद लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। इन दो क्वेरीज को मैं, इन दो क्लोजेस को मैं यूज नहीं करूंगा, और मैं फिल्टर लगाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम फिल्टर लगाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं ना यार, पाइथन सिखाए बहुत टाइम हो गया। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और नॉट इक्वल टू। ये सारे हमारे एग्रीगेट, ये सारे सॉरी हमारे ये एग्रीगेट ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर सॉरी। तो इनको एक बाय वन एक एक करके लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं यहाँ पे? कॉलम नेम वेयर क्लोज में कस्टमर नंबर, लिखना ना हो तो कॉपी पेस्ट अलाउड है इसके अंदर। कस्टमर नंबर, जो कि मेरी कितनी एंट्री 122, तो सपोज मैं 181 कर देता हूँ। जो 181 से छोटी एंट्रीज है वो मेरी दिखा दो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से रन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 122 से मेरी रोज कितनी आ गई आपकी बार? 27। वेयर क्लोज क्या करता है? आपका डाटा फिल्टर करता है, समझे मेरी बात? जैसे मैंने कल लगाया था ना, जिसकी कस्टमर की लिमिट, क्रेडिट लिमिट क्या हो, अब ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर रहा हूँ, ग्रेटर देन हो 1 लाख। ऐसे कितने कस्टमर्स हैं मेरे पास? 98 कस्टमर ऐसे हैं जिसकी 10,000 से ऊपर है, और 25 कस्टमर ऐसे हैं जिनकी 1 लाख से ऊपर क्रेडिट लिमिट है। लेस देन, ग्रेटर देन, ये समझ में आ गया? यस सर। एक थोड़ा सा और अलग टाइप का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या हो, नाम छोड़ो, सिटी कर देता हूँ सिटी। जिसकी क्या हो, जब भी आप डाटा दोगे ना तो आप कोट्स में दोगे, ठीक है। न्यूयॉर्क की कितनी एंट्री है मेरे 122 के डाटा में? 5 एंट्रीज किसकी है? न्यूयॉर्क की, बस ये रहा, हाँ, दिख रही है 5 एंट्रीज।
अगर इसमें मैं सिडनी कर दूंगा, सिडनी, सिडनी के एक स्पेलिंग गलत है मेरी इसलिए नहीं आए। सपोज मैं फ्लोरिडा कर देता हूँ, फ्लोरिडा स्टेट है। कंट्री कर देता हूँ, कंट्री यूएसए। कंट्री क्या है? यूएसए। तो कितने लोगों की कंट्री यूएसए है? 122 में 36 लोगों की कंट्री यूएसए है। और नॉट इक्वल टू कर दूंगा तो बेसिकली कौन सी एंट्रीज आ जाएंगी? 86 एंट्रीज। ठीक है। अब ना कई लोगों का क्वेश्चन होगा, सर वेयर क्लोज में ना सब क्वेरीज लगाते हैं। ठीक है, जिन्होंने सुना होगा क्वेरी के अंदर क्वेरी चलाते हैं, वेयर क्लोज के अंदर चलाते हैं, और वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा। मयंक और केविन मेरी बात सुन पा रहे हो ना? यस सर। सब क्वेरीज, क्वेरी के अंदर क्वेरी जब चलाते हैं वो वेयर क्लोज के अंदर ही होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन थोड़ा सा बाद में। ओके सर। ओके सर। रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गए ना? यस सर। यस सर। आप क्या करेंगे? सॉरी, लॉजिकल, हाँ रिलेशन ऑपरेटर आप करेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली एंड, और नोट। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड। कंट्री जिसकी यूएसए तो ना हो, लेकिन सिटी को क्या हो? नेंटेस हो। नेंटेस की स्पेलिंग गलत होगी। तो कितनी एंट्रीज है मेरे पास? ऐसी 2 एंट्रीज है। दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करेगा तब वो मेरा डाटा शो करेगा। यहाँ पे मैं और कर दूंगा तो दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करे, चाहे सिटी नेंटेस हो चाहे कंट्री यूएसए ना हो, वो सारी एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। कई बार ना इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, कई बार ये माइस्क्ल का स्पेस खत्म हो जाता है, लोड मेमोरी स्पेस खत्म हो जाता है, तो कई बार आपको ऐसा एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इग्नोर नहीं मानना, क्वेरी दोबारा चला के देख लेना बस इसको। ठीक है, कई बार मेमोरी फुल हो जाती है लोकल डिस्क सी के अंदर, तो ये क्वेरी कई बार चलती नहीं है सही होने के बाद भी। तो आप बस उधर क्या करना, इसको दोबारा चला के देख लेना। समझ में आई मेरी बात? यस सर। यस सर। हाँ, मेमोरी नहीं मिली उसको क्वेरी चलाने के लिए जो चाहिए थी। ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है। एक ना आपको अगली कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, कल मेरे को एक काम है घर पे, तो कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, आपकी परसों क्लास लगी है। ठीक है। सर लेक्चर ना अपलोड कर देना आप मैंने का। हाँ, लेक्चर अपलोड कर देना सर, ये 2 दिन में काएगा। एसक्यूएल की। एसक्यूएल का क्या चाहिए मेरे को बता दो सही मेरे भाई, जब भी तो सर लेक्चर कल जो आपने करवाया था वो वो मैंने कर क्लास दिया था, वो चलेगी। कर दिया था भाई अभी। मैंने क्लास में आने के 1 घंटे पहले कर दिया था। नंबर में देखा था मैंने, कोई हाँ, नहीं ठीक है। कोई कर दिया था, और ये वाला आज वाला भी हो जाएगा, डोंट वरी। और एक ना साइट है प्रोग्रामिंग बेस, प्रोग्रामिंग इज, इसके अंदर ना एसक्यूएल बहुत बढ़िया बताया हुआ है। सारी क्वेरीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ट्यूटोरियल्स, एसक्यूएल है सब कुछ इसके अंदर। लेकिन एसक्यूएल बहुत ज्यादा बढ़िया है, एसक्यूएल मेरे को पर्सनली इसका बहुत बढ़िया लगा है। मैंने इसमें से 2-3 चीजें सीखी हैं। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे आप कर रहे हो ना अभी, एंड और नोट कर रहे हो, तो ये मिल जाएगा, और इसको आप ट्राई करके भी देख सकते हो यहाँ पे रन कोड करके। ठीक है, मैं साइट आपको व्हाट्सएप पे दे दे रहा हूँ। इस साइट को एक बार आप ट्राई करना। इसकी एक और खास बात है, इसकी खास बात क्या है, ये अलग अलग डाटाबेस के ना अलग अलग एंट्रीज बताता है। जैसे हम्म, कई जैसे सिलेक्ट लो, सेम है। जैसे सपोज इसमें एक टॉपिक होता है जो मैं कराऊंगा आपको, व्यूज स्टोर पोज इसी तरह दिखाता हूँ कोड आपको। चल जा डब्बे।
फ्लो प्रोसीजर। तो इसमें आप देखोगे अलग अलग डाटाबेस का अलग अलग कोड दिखाया मिलेगा आपको। माई एसक्यूएल में ऐसे, एसक्यूएल सर्वर में ऐसे, पोस्टग्री में ऐसे, और माई एसक्यूएल में ऐसे। तो इसका ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है जो मैंने और कहीं नहीं नोट करा, ये सिर्फ इसी साइट पे आपको मिलेगा ऐसा कंटेंट। ठीक है, सर और मैम यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ये आगे चलते हैं हम। एंड और मैंने बता दिया, और किसी को पूछना है दोबारा? और का मतलब बेसिकली क्या है, दोनों में से कोई भी कंडीशन एक सेटिस्फाई करता हूँ। ठीक है, इज नल और इज नॉट नल। आप देख रहे होंगे इस वाले टेबल में, एड्रेस लाइन 2 वाले टेबल में कुछ एंट्रीज नल भी हैं, कुछ वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है टेबल के अंदर। मेरे को सिर्फ वो एंट्रीज देखनी है कि जो मेरी नल हो, जो खाली हो, इज नल। क्या नल मैंने वो नहीं दिया, एड्रेस लाइन 2, कॉलम का नाम नहीं दिया बेसिकली। तो आप देख रहे होंगे जब पहले 122 आ रहा था, अब कितना डाटा आ रहा है, 100 का डाटा आ रहा है। 100 रो कौन सी जिसका एड्रेस लाइन 2 मेरे को प्रोवाइडेड नहीं है। अगर मैं इसके आगे नोट ना लिख दूंगा तो बची हुई 22 एंट्रीज आ जाएंगे ना, कि जो जो वैल्यूज वाले हैं एड्रेस लाइन 2 वो मेरे को शो कर दो। समझ में आया सर? इज नल और इज नॉट नल कैसे यस काम सर। करते हैं? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? गुड। एग्रीगेट फंक्शंस रह गए हमारे, एग्रीगेट फंक्शन हम करेंगे। अब एक चीज मैं बता रहा था जो, हाँ, ये चीज ना आप डेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो डेट के लिए ना मैं जो टेबल यूज कर रहा हूँ ना, आपके में भी आ रहा होगा यहाँ पे, एसक्यूएल स्टोर में ना एक टेबल है, इसका नाम क्या है, ऑर्डर आइटम्स। ऑर्डर आइटम्स में नहीं, हाँ, ऑर्डर्स में। तो इसमें आपको डेट दिखाई दे रही होगी। कौन सा टेबल यूज किया मैंने, एसक्यूएल स्टोर नाम के डाटाबेस में। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। ये वाला टेबल मैं यूज कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, समझ में आया मैं कौन सा टेबल यूज करने वाला हूँ? चले? हाँ सर। सर। हाँ, सर आगे चलिए। अच्छा ये ना करवाना था, ये बिटवीन है, ये आगे करवाना था। चलो जो मैं करवा रहा था ना वो आगे करवाना था, लेकिन अभी इसको अब आप ले लेते हैं, जब खोल ही लिया तो इसको। बेसिकली एक डेट पे मैं फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ आपको। वेयर ऑर्डर डेट क्या हो, ग्रेटर देन हो। डेट का फॉर्मेट यही रहेगा, बाकी आप इसको जब आप डाटा टाइप्स करेंगे तो बेहतर सीख पाएंगे कि मेरे पास डेट और टाइम के कौन से डाटा टाइप है। तो आप देख पा रहे होंगे, पहले भी 10 एंट्री थी, अब भी 10 एंट्री है। तो मैं इसको 2000 कोई डेट कॉपी कर रहा हूँ भैया। 2000, अच्छा इसको सॉरी, इसको ना आपको कोर्स में डालना पड़ेगा। तो कोई भी एंट्री मेरी इसके बाद बराबर की नहीं है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन करा तो 6 एंट्रीज है, लेस देन करा तो बची हुई 4 एंट्रीज है। ठीक है सर और मैम, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो फिर एग्रीगेट फंक्शन, अच्छा एक मेरा ना एक चीज रहेगी, डिस्टिंक्ट रह गया, डिस्टिंक्ट। ठीक है,
तो मैं दोबारा क्लासिक मॉडल्स के कस्टमर्स पे जा रहा हूँ, ठीक है। डिस्टिंक्ट आप जब भी लगाओगे ना, तो आप क्या करोगे, एक ही कॉलम नेम यूज करोगे। सपोज मैं यहाँ पे कंट्री लिख दे रहा हूँ, इसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट में इनक्लोज करके, और यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट लिख दोगे। डिस्टिंक्ट पहले कितनी एंट्रीज आ रही थी, 122, अब कितनी आएंगी, 27। तो हमारे पास यूनिक एंट्रीज कितनी है किसी पर्टिकुलर कॉलम में, उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट। समझ में आया। यस सर। डिस्टिंक्ट भी यूज करते हैं, कोई पूछ रहे थे यूनिक एंट्रीज देखनी हो तो मेरे को, तो आप ये कर सकते हो। ग्रुप ग्रुप बाय भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप बाय हम कल करेंगे, ठीक है। ग्रुप बाय और वेयर क्लोज के अंदर दो तीन फिल्टर और हैं। एक रिजेक्ट्स है, रिजेक्ट्स भी हम कल करेंगे। कल नहीं, आई मीन परसों करें, कल आपको क्लास नहीं रहेगी। मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ, कल आपकी कोई क्लास नहीं रहेगी, परसों सेम टाइम रहेगी, ठीक है। चलो आप करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन आप क्या करते हैं, एक सेट ऑफ वैल्यूज पे आप लगाते हो और आपको वो सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैंने क्या करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स चला लिया। इससे मेरी ये इतनी सारी एंट्रीज आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरे को ना काउंट करना है, सिटीज काउंट करनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, काउंट स्टार नाम से इसको चला दूंगा। तो ये एग्रीगेट ऑपरेशन है, मल्टीपल एंट्रीज का एक आपको रिजल्ट दिखाएगा। जो इसने क्या कर दिया है, 122 दिखाया है, ठीक है। क्योंकि इसमें 122 ही सिटी है ना, समझ रहे हो मेरी बात, यहां तक सर चले। रिपीट कर दीजिए। इसके अंदर का मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना एड्रेस लाइन 2 था ना, अब स्टार की जगह यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एड्रेस लाइन 2 कर दे रहा हूँ। तो आप देखोगे 22 एंट्रीज आई हैं। ऐसा क्यों आई है, क्योंकि ना नल एंट्रीज को ये काउंट नहीं करता, समझे। समझ में आई मेरी बात। हाँ सर। एग्रीगेट फंक्शन जितने भी हैं नल एंट्रीज को काउंट नहीं करते। तो मैं आपको सारे ये करके दिखा देता हूँ एक बार। काउंट स्टार, काउंट कॉलम नेम और काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे यूज कर लिया कस्टमर नंबर, काउंट कस्टमर नंबर। एक बात ध्यान रखना, कॉलम्स दिखाना किसका काम है, सिलेक्ट क्लोज का। कॉलम्स किससे आएंगी, कोमा से सेपरेट करके, ठीक है। तीसरा मैं काउंट कर डिस्टिंक्ट कर दे रहा हूँ, काउंट डिस्टिंक्ट कंट्री। तो 122 क्या थे, कस्टमर नंबर थे। एड्रेस लाइन 2 में 22 एंट्रीज थी, और डिस्टिंक्ट एंट्रीज, अलग यूनिक एंट्रीज कंट्री के अंदर कितनी थी, 27। तो ये काम है एक एग्रीगेट फंक्शन का, जो कि काउंट है। आगे चलें। यस सर। अब मैं क्या यूज करने वाला हूं आगे के, एवरेज मैक्स मीन और सम। एवरेज मैक्स मीन और सम, ठीक है। ये क्वेरी में कमेंट कर दे रहा हूं, डबल हाइफन लगा के आप किसी भी क्वेरी को कमेंट कर सकते हैं, वर्कबेंच के अंदर, कमांड लाइन के अंदर नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको एवरेज कमांड, सपोज सिलेक्ट
एवरेज, एवरेज ऑफ कस्टमर नंबर, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ कस्टमर नंबर। सर मेरे को 1 मिनट दीजिए, मेरा लैपटॉप डिम हो गया, प्लग लगाया हुआ है, बटन ही नहीं ऑन किया हुआ, शाबाश। एनीवे आगे चलते हैं। मैक्स, मेन और क्या था, सम फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये आपको दिख रहा है, एवरेज है, मैक्स है, एवरेज आपको दिख रही है, मैक्स दिख रहा है, मिन दिख रहा है, और ये दिख रहा है। अब मैं के मन में क्वेश्चन आ रहा हुआ, सर इसके 2 डेसिमल तक आए हैं, अगर मेरे को डेसिमल ना चाहिए हो तो क्या करूं मैं? तो उसके लिए हम एक फंक्शन की क्लास अलग से रहेगी, उसके अंदर आपको एसक्यूएल के सारे फंक्शन कराए जाएंगे। ठीक है बैंक? ठीक है सर। अब मैं क्या कर रहा था, एवरेज के इसमें मैं एक चीज और बता रहा था आपको, हाँ एलियस नेम बता रहा था। सपोज ये एक ऑर्डर टेबल है, ये टेबल दिख रहा है ना मेरा, जो मैंने अभी शो कर रखा आपको, एसक्यूएल स्टोर के अंदर कस्टमर्स नाम से टेबल है ये। इसके अंदर क्या क्या डाटा अवेलेबल है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, स्टेटस, दिख रहा है ये। अगर मेरे को मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है तो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ इसके अंदर, कस्टमर आईडी डिवाइड में स्टेटस, ठीक है, चलाऊं इसको? दिख रहा है ना, कस्टमर आईडी स्लैश स्टेटस, ये मेरा एक रेशियो बन गया बेसिकली। समझ गए मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आगे, ऑर्डर आईडी सपोज, तो ये मल्टीप्लाई होगा। ये कॉलम नेम देख रहे हो, ये कॉलम नेम क्या ये रीडेबल है? रीडेबल है ये? पढ़ पा रहे हो इसको? है केविन, मैं यहाँ देखो एक बढ़िया चीज बता रहा हूँ, दिख रहा है क्या नहीं यार? बताया ना तो बोल दो यार। हाँ ना मत बोलो भाई, मैं भी नहीं चलता आगे। मयंक, केविन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रहा ठीक है, मैं ये चीज दिखा रहा था आपको कि मैंने एक रेशो बना लिया, एक फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कॉलम नंबर देख रहे हो ना, तो ये रीडेबल नहीं है, तो इसको रीडेबल बनाने के लिए हम एलियास नेम यूज करते हैं, एस नंबर। तो इस फॉर्मूला का नाम आप रख देते हो एस, और फिर इसको आप ऐसे कॉलम यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको यूज भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वेयर नंबर इज ग्रेटर देन 7। नहीं यूज नहीं कर सकते, ठीक है, यूज करने का अलग चीज है, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। एलियास नेम पता लग गया ना क्या है, कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरा टेबल नेम है, ठीक है। इसमें ना मैं कॉलम नेम एक्सेस करता हूँ, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, ये ना मेरे से रीड नहीं हो पा रहा, यहाँ पे रीड नहीं हो पा रहा, मैं इसका एलियास नेम यूज कर सकता हूँ, नेम,
एज लिख के इसके आगे कुछ भी लिख सकते हो, वो इसका क्या हो जाएगा, एलियास नेम हो जाएगा। आप उसका कॉलम का नेम यहाँ पे वो रख दोगे। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, हाँ आज के लिए ना वैसे हम इतना ही करने वाले हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ये बहुत हो जाएगा, मेरे को पता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है ये, कि अगला जो टॉपिक होने वाला है ना वो बहुत ज्यादा होगा। तो परसों की क्लास में वो आपका टॉपिक रहेगा वेयर क्लोज के ऊपर, रिजेक्ट्स के ऊपर रहेगा, ठीक है, इन बिटवीन के ऊपर रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि सब क्वेरीज भी आपकी नेक्स्ट क्लास में हो, नेक्स्ट में होगी या उससे नेक्स्ट में होगी वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। आपका एक टर्म एसिड और वो क्या नाम है, नॉर्मलाइजेशन मैंने रखी हुई है, वो भी आगे क्लासेस में रहेगी। आज इतना ही करेंगे। किसी का क्वेश्चन भाई साहब? नहीं सर। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लीव कर सकते हो आज के लिए। ओके सर।